नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? समझ के तो हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करे प्रकाश जो बहु भव दुखानि को हरिये सत्तानाश जो बहुविधि भव दुखानि को हरिये सत्तानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत तीसरे अधिकार की चर्चा जो चल रही है वो अंतिम दौर में है। हम 4 प्रकार की इच्छा जो पंडित साहब ने यहाँ पर दी है वो 4 प्रकार की इच्छा की चर्चा कर रहे थे। 4 प्रकार की इच्छा में पहले नंबर की इच्छा का क्या नाम है अक्षा बेटा? कषाय अनुसार इच्छा नहीं, पहली है विषय ग्रहण करने की इच्छा। हाँ। पहली इच्छा का नाम है विषय ग्रहण करने की इच्छा। दूसरी है कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा। तीसरी क्या है अंकित भैया? पाप के उदय में होने वाली इच्छा। बहुत बढ़िया, पाप के उदय में होने वाली इच्छा। और चौथी इच्छा का नाम है पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। ये 4 प्रकार की इच्छा में 3 प्रकार की इच्छा की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चौथे प्रकार की जो इच्छा है इसको आगे इसमें चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर है इसमें 70 है ना, आप देख लेना शास्त्र में पेज नंबर है 70। चौथे नंबर की इच्छा में पंडित साहब क्या बताना चाहते हैं? तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। चौथी इच्छा जो है ना पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा, इसमें क्या होता है ये जो 3 प्रकार की पहले इच्छा कही इसके अनुसार इस जीव को प्रवर्तन करने की इच्छा होती है। 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार है माने विषय ग्रहण करने की इच्छा। तो विषय के कितने भेद हैं? 5 इंद्रिय के विषय के 23 भेद 23। हाँ, 23 कैसे बनेंगे? श्रोतेंद्रिय के 5, चक्षु इंद्रिय के 5, घ्राणेन्द्रिय के 2, रसना इंद्रिय के 5, स्पर्शेंद्रिय के 8 और 3 प्रकार के शब्द सचेत अचेत और मिश्र। तो इसी तरह से 23 विषय बनते हैं किसके? पहले नंबर की इच्छा में। देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे हमको सुनने की इच्छा हुई, वर्ण की इच्छा हुई, देखने की इच्छा हुई, तो वर्ण में भी 5 प्रकार के वर्ण है ना। कौन से अक्षा बेटा 5 वर्ण? स्पर्श रस गंध नहीं, वर्ण के 5 भेद। कालो पीरो नीलो रातो धोड़ो આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં। वर्ण के 5 भेद नहीं पता? काला वर्ण, पीला वर्ण, 5 कलर। 5 कलर को 5 वर्ण कहते हैं। वर्ण के 5 भेद है ना, व्हाइट ब्लैक येलो, ये क्या है? ये वर्ण के भेद है, वर्ण के पर्याय है। वर्ण गुण की 5 पर्याय। नहीं समझे बेटा? जो मन थी है ना नहीं,
वर्ण गुण होता है ना, देखो पुद्गल के 4 बात है ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, बराबर। तो वर्ण तो गुण है, पुद्गल का वर्ण गुण है, और वर्ण गुण की ये 5 पर्याय है। काड़ो, पीलो, नीलो, रातो, धोड़ो આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં, हाँ, तो ये इनके वर्ण गुण की 5 पर्याय है। ऐसे ऐसे गंध गुण की 2 पर्याय, कौन सी अंकित भैया? सुगंध दुर्गंध। हाँ, सुगंध और दुर्गंध। हाँ, रस की 5 पर्याय, गिरीश भाई कौन सी रस की 5 पर्याय? वो अपना मीठा, तीखा, चरपरा, वो सब जो हाँ, मेरे को एकदम याद नहीं। कड़वो, खट्टा, मीठा। खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायला, ये 5 है रस गुण की पर्याय, बराबर। फिर स्पर्श की, काश्मीरा बेन, स्पर्श की 8 पर्याय कौन सी? ठंडी थी, ठंडो, गरम, खरबचड़ो, हाँ, लिस्सो, हाँ, है ना, चौपड़ियो, लुखो, हाँ, है ना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, लुखा, चिकना, है ना, और स्पर्श, और क्या रह गया? कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, और क्या रह गया? 2 खरबचड़ो, खरबचरो, तीखा, खरबचरो, कड़वा। सुवाड़ो। हाँ, ठंडा, खरबचरो और सुवाड़ो, हाँ, बराबर। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, नरम, कठोर। कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना हो गया, नरम, कठोर, कठोर। हाँ, हाँ, नरम, कठोर, है ना। तो इसी तरह से ये हो गए स्पर्श के। हाँ, अब नलिनी बेन आप बताओगे कि शब्द के 3 कौन से? शब्द के 3 शब्द शब्द में 3 आता है, हाँ। सचित, अचित और मिश्र। ऐसा नहीं, सचित, अचित, मिश्र नहीं, लेकिन शब्द सत्य। के 3 मैं भूल गई। हाँ, सत्य असत्य होगा। नहीं नहीं, सत्य नहीं, शब्द के 3 आते हैं, मैं अभी भूल गई हूँ, फिर मैं याद करके आपको बताऊंगी। तो ऐसे कुल मिला करके विषय के 23 भेद बनते हैं। अब देखो, अपने को कभी चरपरा खाने का मन करे, कभी खट्टा, कभी खारा, कभी तीखा, कभी मीठा, ये जो है ना, ये सारी हमारे विषय ग्रहण करने की इच्छाएं हैं। आया समझ में? कभी दाल मीठी अच्छी लगती है, कभी नमकीन अच्छी लगती है, कभी नमकीन पूरी अच्छी लगती है, कभी मीठी पूरी अच्छी लगती है। ये सब विषय ग्रहण करने के 23 विषय हैं, बराबर। फिर कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, इसमें कषाय हावी है, किसी का बुरा करने का मन करता है, किसी को हीन दिखाने का मन करता है, किसी को नीचा दिखाने का मन करता है, ये सारे कषाय अनुसार होने वाली इच्छा। फिर तीसरे नंबर की पाप के उदय में होने वाली इच्छा। प्रेमलता जी, पाप के उदय में 2 चीज बताई थी, कौन सी? किरण बेन, पाप के उदय में 2 चीज लेना, एक शरीर और एक संयोग। हाँ, क्या जी। लेना? 2 चीज, एक एक शरीर और शरीर, एक एक संयोग। संयोग। हाँ, शरीर में क्या लेना? भूख लगी, प्यास लगी, शरीर में पीड़ा हो गई, शरीर में रोग आ गया, तो उसको मिटाने की इच्छा होती है, ये है पाप के उदय में होने वाली इच्छा, बराबर। अब संयोग में कैसे लेंगे? बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गया, दुकान मकान में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको मिटाना चाहते हैं, इसको कहते हैं पाप के उदय में होने वाली इच्छा। आया सभी को समझ में प्रॉपर? ठीक है, ये 3 प्रकार की इच्छा हो गई। अब चौथी इच्छा का नाम है पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। क्या नाम है? पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। वाली इच्छा। अब देखो, पुण्य के उदय में क्या होता है कि ये जो 70 पेज नंबर है, तथा एक बाह्य निमित्त से इच्छा बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। जैसे अभी हमने बताया ना कि विषय ग्रहण करने के भी अनेक प्रकार हैं, कषाय के अनुसार प्रवर्तन करने की भी अनेक इच्छाएं हैं, और पाप के उदय में होने वाली भी अनेक इच्छाएं हैं।
तो ये सारी इच्छाओं का प्रवर्तन पुण्य के उदय से होता है। अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो आपको 3 प्रकार की इच्छा भी पूरी नहीं होती। देखो वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। देखो अभी समझो इसको, जैसे मेरा पुण्य का उदय चल रहा है, ठीक है, और मैं पुण्य के उदय में मुझे इच्छाएं उत्पन्न होती है। मुझे ऐसा लगता है कभी मैं यहाँ चली जाऊं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, लेकिन सारा काम तो एक साथ नहीं होगा ना। आया समझ में? सारा काम तो एक साथ नहीं होगा। जैसे पुण्य के उदय में मुझे पुण्य के उदय में मुझे अच्छा शुद्ध भोजन करने की इच्छा हुई। अब मैं भोजन करने बैठी हूँ, इतने में मुझे ये लगे कि नहीं नहीं, इधर तो मैं भोजन कर रही हूँ, उधर मुझे दूसरा कुछ देखने की इच्छा हो गई, तो बोलो ये 2 चीज एक साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पुण्य के उदय में भले आपको संयोग अच्छे मिल जाए, आपकी इच्छा की पूर्ति भी होने आवे, परंतु सब कार्य एक साथ नहीं होने लगता है। देखो जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक एक को देखकर अन्य को देखता है। अब इसमें 3 इच्छा आ गई। पहले वाली देखो, पहली इच्छा कैसे बनेगी? उसे छोड़कर राग सुनता है, तो राग को सुनना ये कौन सी इच्छा है? विषय को ग्रहण करने की इच्छा, पहली वाली। हाँ, विषय ग्रहण करने की इच्छा। राग को सुनना माने विषय ग्रहण करने की इच्छा, तो ये पहली इच्छा हुई। फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, तो कौन सी इच्छा हुई सुनीता जी? दूसरी इच्छा कसाय। हाँ, कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, किसी का बुरा चाहा ना, तो ये दूसरी इच्छा हो गई। फिर अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता, नहीं सॉरी, उसे छोड़कर भोजन करता है, तो ये भोजन की इच्छा कौन सी हो गई नलिनी बेन? भोजन करने की इच्छा कौन सी हो गई? वो तीसरे नंबर तीसरे। की। हाँ, पाप के उदय में होने वाली इच्छा। पाप के उदय में जीव को भूख लगी ना, तो भोजन करने की इच्छा हो गई, प्यास लगी तो पानी पीने की इच्छा हो गई, तो ये तीसरे नंबर की इच्छा। इस प्रकार से पुण्य के उदय में जीव को एक एक प्रकार की इच्छाएं होती है। अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। अब देखो ये जो आपका रिमोट होता है ना, रिमोट, आप जब टीवी चालू करते हो, हाँ, तो उनमें रिमोट होता है, तो कितनी जल्दी जल्दी से आप चैनल को बदलते हो। कई बार ऐसा होता है ना, अब ये नहीं देखना ये देखना, ये नहीं देखना ये देखना, ये नहीं देखना ये देखना, तो आप जल्दी जल्दी रिमोट को बदलते जाते हो, और वहां क्या होता जाता है? चैनल तुम्हारी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एक को छोड़कर दूसरे तीसरे चौथे पांचवे को देखने की इच्छा बनती है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम क्या है? पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। आया सभी को इतना समझ में? हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 71 ऊपर से। इसे जगत सुख मानता है। किसे जगत सुख मानता है? जगत किसे सुख मानता है प्रेमलता जी? प्रेमलता नहीं है सर, नहीं अभी है? क्लास हाँ में। किरण बेन, जगत किसे सुख मानता है? जगत इसे सुख मानता है कि पुण्य पुण्य के उदय पुण्य का में उदय। ये सारी चीजें हमें विषय ग्रहण की इच्छा हो जाए ना, इनको जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। देखो कितना भी करोड़पति अरबोपति खरबोपति व्यक्ति हो, क्या उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है गिरीश भाई? कभी नहीं होती। कभी नहीं होती। आप कितना भी देख लो। अरे मैं आपको अभी प्रथमानुयोग के एग्जाम्पल दूंगी। देखो बताऊं, प्रथमानुयोग में अगर अपन चले ना रावण के पास, रावण की क्या इच्छा थी मन में? रावण की इच्छा सीता को पाने की इच्छा। सीता को पाने की। कितना पापड़ बेलना पड़ा उन रावण को, किडनैप करने कर करके ले गया,
अशोक वाटिका में 6 महीना रखे, सारी उनको फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध कराई और रोज उनको मन में आता था एक न एक दिन तो मेरी हो जाएगी, एक न एक दिन तो मेरी हो जाएगी। लेकिन बोलो, ये रावण की इच्छा पूरी हुई क्या? नहीं। नहीं। पुण्य का उदय कितना था रावण के पास? रावण कौन था? रावण, ये 63 सलाखा पुरुष में रावण क्या है? प्रतिनारायण सत्यनारायण। है प्रतिनारायण ना? प्रतिनारायण, नारायण, नारायण, प्रतिनारायण तो लक्ष्मण है। नारायण की मृत्यु प्रतिनारायण के हाथ से होती है। ये वासुदेव था, लक्ष्मण प्रति वासुदेव, और ये वासुदेव, लक्ष्मण प्रति नारायण, और ये नारायण था, 3 खंड का अधिपति था। आया समझ में? नारायण कहो कि वासुदेव कहो, एक ही बात है। तो ये वासुदेव था। अब इनका पुण्य का उदय तो देखो, कितनी सारी रानियां, इतना 3 खंड के अधिपति हैं, और ये इच्छा फिर भी उसकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। भरत जी, भरत महाराजा, हाँ, भरत महाराजा का पुण्य का उदय कितना? भरत महाराजा कौन थे? अक्षा बेटा, भरत महाराजा कौन थे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। कितना खंड मिला? 6 खंड। हाँ, तो अब ये भरत महाराज जी के कितने पुत्र गूंगे जन्मे थे? गूंगे पुत्र कितने? 999। 923 923 हाँ, 923 पुत्र उनके जन्म से गूंगे थे। अब उनको चिंता नहीं हुई होगी, उनको अंदर में इच्छा नहीं हुई होगी कि मेरे बेटा क्यों नहीं बोलते हैं, मेरे बेटे बोलने चाहिए। बहुत अंदर में आकुलता हुई। देखो भाई, पुण्य का उदय इतना, 6 खंड के अधिपति, ताम झाम दुनिया भर का, तमाम प्रकार का वैभव सुविधा सब कुछ होते हुए भी उनके पुत्र जब बोले नहीं, और उनको इच्छा हो रही है कि मेरे बेटे कब बोले, कब बोले, कब बोले, नहीं बोले, नहीं बोले, तो फिर बोले तो क्या बोले नलिनी बेन, पता है? ओम नमः सिद्धेभ्य, हमें जैने करी दीक्षा नमो ग्रहण करनी है। सिद्धेभ्य बोल के दीक्षा ली ना उन्होंने सीधा। हाँ, लेकिन नमः सिद्धेभ्य वो नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य मात्र तीर्थंकर ही बोलते हैं। तीर्थंकर के ऊपर कोई गुरु नहीं होता। ये तो आदिनाथ भगवान के समो शरण में गए और भगवान को यही बात कही, हे जिनेन्द्र भगवान, हमें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कराओ। क्या बोले? हमें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कराओ। बोले तो ये बोले, और बस उसके बाद मौन हो गए, उसके बाद केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष में चले गए। आया समझ में? मेरा कहने का ये था कि पुण्य के उदय में जीव को इच्छाएं तो होती है, परंतु सारी इच्छाएं पूर्ण हो कोई जरूरी नहीं है। भरत महाराजा की इच्छा पूर्ण कहाँ हुई, है ना? अब चलते कृष्ण महाराजा। कृष्ण महाराजा कौन थे काश्मीरा बेन? कृष्ण महाराजा कौन थे? वासुदेव थे दीदी। वासुदेव थे। जन्म कहाँ हुआ था? द्वारिका नगरी में। जेल जेल में। जन्म जेल में हुआ था। जेल में, हाँ, जेल में हुआ था। जेल में जन्म हुआ, और मृत्यु कहाँ हुई? वन में, जंगल में। जंगल में। ठीक है, अब वो कितने खंड के अधिपति? 3 खंड के अधिपति। ठीक है, अब जब द्वारिका नगरी जल गई, वो तो सारी बातें आपको पता है। द्वारिका नगरी जब भड़ बल जलने लगी ना, उस समय देव ने क्या बोला? उनके भाई के द्वारा माता पिता को भी नहीं जब बचा सकेंगे। खुद ही खाली बचेंगे, उसके माता पिता को भी बचा नहीं सके। हाँ, देव ने ये बोला, अरे रहने दो, तुम माता पिता के बचाने जा रहे हो, परंतु तुम्हारे माता पिता बचने वाले नहीं है। पूरी द्वारिका नगरी में तमाम व्यक्ति जल जाएंगे, मात्र 2 व्यक्ति बचेंगे। कौन? गिरीश भाई, कौन 2 कृष्ण व्यक्ति और बचा? बलदेव। हाँ, कृष्ण और बलदेव, ये 2 ही भाई बचे और सब तमाम खत्म हो गए। आया समझ में? अब वो देखो तो सही, ये बच तो गए, माता पिता को कौन व्यक्ति देख सकता है? अपने जीते जी अपने माँ बाप जल गए हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। पुण्य का उदय कितना भी हो, व्यक्ति जो चाहे वो इच्छा पूरी कभी किसी की नहीं हो सकती, तो हमें फालतू प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखो, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। अब इसको समझो, युगपत माने क्या? युगपत का मीनिंग क्या होता है सुधा बेन? एक साथ।
हाँ, एक साथ। दो चीज एक साथ होना, इसको कहते हैं युगपत। जैसे समय सारथी में इसको वेद्य वेदक भाव कहा। किसी को पता है वेद्य वेदक भाव माने क्या? काश्मीरा बेन। नहीं दीदी, नहीं याद नहीं है। याद नहीं है? देखो मैं याद कराती हूँ। वेदक माने भोगने वाला, और वेद्य माने खाने में आने योग्य पदार्थ। वेद्य माने खाने में आने योग्य पदार्थ, और वेदक माने उसको वेदने वाला, भोगने वाला। जैसे किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, हाँ, और रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो तुरंत रसगुल्ले मिल जाएंगे क्या? नहीं। नहीं नहीं। तुरंत रसगुल्ले नहीं मिलेंगे ना। यहाँ इच्छा हुई और तुरंत रसगुल्ला एट अ टाइम नहीं मिल सकता। इसको कहते हैं युगपत साधन कभी भी नहीं बनता। कई बार मालूम क्या होता है, यहाँ खाने की इच्छा हुई रसगुल्ला, और एट अ टाइम रसगुल्ला भी है, पर अंदर में कुछ होने लगा, वॉमिटिंग जैसा होने लगा। बोलो अभी वो रसगुल्ला अच्छा लगेगा? रसगुल्ला खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो इसी तरह युगपत साधन नहीं बनता। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। अब पहला साधन पूरा नहीं हुआ, दूसरी इच्छा हो गई। दूसरा साधन पूरा होते हैं, न हुआ तो उनकी आकुलता बनी रहती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसीलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख होने का मेन रीजन क्या है? पहला कारण, कल्पना बेन। राग। अपने आत्मा को भूल जाना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि मूल कारण तो अपने आत्मा को भूल जाना। और मोह यहाँ के मोह प्रकरण से अभी कहें तो मोह मोह ने राग। पाप का उदय। इच्छा का उत्पन्न होना। इच्छा। इच्छा का उत्पन्न। इच्छा का उत्पन्न होना। अब इच्छा की पूर्ति है तो पुण्य के उदय से होगी, और वो भी इच्छा की पूर्ति पूरी हो जाए कोई जरूरी नहीं है, और इच्छा पूरी नहीं होती है तो आकुलता होती है, और आकुलता के कारण वो जीव दुखी बना रहता है। इसीलिए सर्व संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है, कहीं पर भी सुख नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तथा यहाँ इतना जानना, क्या जानना? तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, और पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। धर्मानुराग का मीनिंग कौन बताएगा? धर्मानुराग मतलब कारंजा धर्म वाले भाई। धर्म, धर्म प्रत्ये प्रेम। प्रेम। हाँ, धर्म प्रति प्रेम माने देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखना, पंच परमेष्टि भगवान का श्रद्धान करना, देव दया दान व्रत नियम जप तप की भावना रखना, ये सारे धर्मानुराग कहलाते हैं। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। बोलो, ये सुबह की क्लास नहीं होती तो आप काय में लगते? हाँ? सुबह की क्लास अपनी नहीं होती 6 बजे तो काय में लगता जीव? अधिकांश ये जीव पापों में लगता है। ऐसा लगता है चलो आज क्लास नहीं है तो अपन घूमने चले जाएं, क्लास नहीं है तो अपन जिम में चले जाएं, क्लास नहीं है तो अपन कहीं और चले जाएं। अरे भाई, जहां पर भी जीव जाएगा, अगर स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो वो जीव पाप का ही प्रवर्तन करेगा। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। चौथी इच्छा का क्या नाम बताया किरण बेन? किसी काल में। चौथी इच्छा का नाम? पुण्य के कर्म, हाँ। पुण्य निमित्त से पूछा। पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। नाम प्रॉपर याद रखो, एग्जाम आएगी तो भूल जाओगे। पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा का नाम है चौथे प्रकार की इच्छा। आया समझ में किरण बेन? जी दीदी। हाँ,
अब देखो यहाँ इतना जानना, क्या जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की जो इच्छा है ना, उनमें ये व्यक्ति का पुण्य का उदय थोड़ा रहता है, और ये चौथी जो इच्छा है ना पुण्य के उदय में होने वाली, तो ये 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। ये 3 प्रकार की इच्छा घटने से सुख कहते हैं, मतलब चौथी इच्छा में 3 इच्छा पूरी होती है, और इसीलिए उनको कहते हैं कि वो इच्छा थोड़ी घट जाती है, तो जितनी इच्छा घटती है उतना ये व्यक्ति सुखी कहलाता है। तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। गिरीश भाई, इसका मीनिंग समझाओ, क्या कहते हैं पंडित साहब? माने जो जितने इच्छा ज्यादा इच्छा होती है वो ज्यादा दुखी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पुण्य के उदय में आपको आपकी इच्छा पूरी होने लगी, पर आपको इससे ज्यादा इच्छा होगी ना पुण्य के उदय में। देखो एक बात को समझना, ये जिसका पाप का उदय रहता है ना, गरीब घर का बच्चा, हाँ, गरीब घर का बच्चा कितने पैसों की अपेक्षा रखता है? भिखारी, बोलो भिखारी कितने पैसे की अपेक्षा रखेगा? तो खाना मिल जाएगा इतना बस है। बस 10 रुपया मिल जाए, भोजन मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उनको इतनी अपेक्षा। और बड़े घर का बच्चा, अंबानी का बच्चा, तो अभी सोच ही नहीं सकते, अंबानी बनेंगे तो सोच सकते हैं। गिरीश भाई ने अच्छा जवाब दिया, अंबानी बनेंगे तब सोच पाएंगे, अभी तो हम सोच नहीं पाते। अरे अंबानी क्यों बनेंगे, अपन भगवान बनेंगे ना। अंबानी भी कौन सा सुखी है, ये तो यहाँ की अपेक्षा से समझाते हैं पंडित साहब के भाई, कि जिस व्यक्ति को चौथी इच्छा माने पुण्य के उदय में उनकी इच्छा पूरी होने लगती है, तो उनको इनसे और इच्छा होने लगती है, तो भी वो व्यक्ति दुखी होता है, सुखी नहीं होता। ठीक है। अब देखो किसी के बहुत विभूति है, विभूति माने क्या? अक्सा बेटा, विभूति का मीनिंग क्या? संपत्ति। हाँ, विभूति माने संपत्ति, विभूति माने वैभव। हाँ, किसी के बहुत विभूति है माने किसी को बहुत संपत्ति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है। ऐसा जरूरी नहीं है अंबानी के घर में वो आकुलता करते ही नहीं होंगे, पैसे वाले व्यक्ति आकुलता करते ही नहीं होंगे, ना ना, पैसे वाले व्यक्ति को भी बहुत आकुलता होती है। और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। इसका मीनिंग क्या निकला? कौन समझाएगा मुझे? इसका सिद्धांत क्या निकला? किरण, अपने काश्मीरा बेन, इसका सिद्धांत बता पाओगे? किसी कितना भी जब तक पैसा आदमी हो, निराकुल हाँ जितना भी ज्यादा निराकुल पैसा नहीं हो होता तब तक सुखी नहीं होता। हाँ, एक मिनट, अंकित भैया आप बता पाओगे इस पे सिद्धांत क्या निकला? इच्छा ज्यादा होती है, ज्यादा होता है तो इच्छा भी ज्यादा ही होती है। दुखी ज्यादा होता है। दुखी ज्यादा होता है, और इच्छा ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक दुखी ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इच्छा ज्यादा होने से दुखी, इच्छा कम होने से सुखी, ये है इसका सिद्धांत निकला। नतीजा इसका निकला या पंडित साहब ने, जितनी जितनी इच्छा ज्यादा उतना उतना दुख ज्यादा, जितनी जितनी इच्छा कम उतना उतना दुख कम। देखो ना, सामग्री से कोई मतलब नहीं है। कोई बड़े घर का व्यक्ति हो और उसको ज्यादा इच्छा हो तो वो दुखी है, कोई छोटे घर का व्यक्ति हो उसकी इच्छा कम हो तो वो व्यक्ति सुखी है। देखो, अथवा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। सामग्री बिल्कुल कम मिली, अनिष्ट माने इष्ट सामग्री नहीं मिली। भिखारी का बच्चा, जरा सी रोटी मिल गई पर वो रोटी में संतुष्ट है तो क्या कहलाएगा? दुखी के सुखी? सुखी 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 कहलाएगा। बहुत बढ़िया। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। क्या कुल मिला करके ये पैराग्राफ का क्या मीनिंग निकला? सुनीता जी बता दोगे? निराकुलता ही सुख है। बहुत बढ़िया। मतलब सुखी दुखी होना वो इच्छा के अनुसार ही सुखी दुखी होते हैं।
सामग्री के बाहर अनुसार बाहर का कोई कारण नहीं। बाहर की सामग्री से नहीं, इच्छा से दुखी दुखी होते हैं। इच्छा से जीव सुखी दुखी होता है, सामग्री से कोई सुखी दुखी का कारण नहीं बनता। तो हमें क्या करना चाहिए? सामग्री कम करना चाहिए कि हमें इच्छा कम करना चाहिए? इच्छा, संतोष मानना चाहिए बस। हाँ, इच्छा कम करना मतलब संतोष मानना, और संतोष करते हुए भी भेद विज्ञान का अभ्यास करना, निरपेक्ष स्वभाव का अभ्यास करना, रत्नत्रय को प्रकट करने का अभ्यास करना, तो जरूर जीव सुखी होगा। अब 2 पैराग्राफ बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और उसके बाद ये सारी दुखों की चर्चा यहाँ समाप्त होगी। अब फिर पंडित साहब बताएंगे मोक्ष सुख। इसमें 2 चीज आई थी ना स्टार्टिंग में, संसार दुख और मोक्ष सुख। तो संसार दुख यहाँ समाप्त होगा कल 2 पैराग्राफ करके, और फिर मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय पंडित साहब बताएंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप सभी को आज की चर्चा समझ में आई होगी कि वास्तव में इच्छा दुख का कारण है, सामग्री अधिक मिलना कम मिलना ये दुख का कारण नहीं है। और आकुलता और दुख इच्छा से उत्पन्न होती है। अब इच्छा के मिटाने का उपाय पंडित साहब इसमें बताएंगे। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसको दूर करो और क्या प्रकट करो? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको प्रकट करने का पुरुषार्थ हम सभी जीव करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बातों में विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नलिनी बेन कायो सर कराओगे? जी दीदी। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। जय हो। मोदिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जय हो। हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय